जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है बिहार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के रिवर सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं द रिवर सिस्टम ऑफ बिहार। तो देखिए, बिहार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, गंगा नदी जो है यहाँ से निकल के बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट है नॉर्थ बिहार प्लेन और दूसरा पार्ट है साउथ बिहार प्लेन का। तो दो पार्ट में गंगा नदी बिहार को डिवाइड कर रही है। और जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ, चाहे वो नॉर्थ साइड से आ रही हों या साउथ साइड से आ रही हों, सारी नदियाँ आके बाद में जो है गंगा नदी में ही मिल जाती हैं। तो सारा जो ड्रेनेज है बिहार का वो टुवर्ड्स गंगा है। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए, गंगा नदी बिहार में जब एंटर करती है चौसा से, और उसके बाद बाहर निकल जाती है कहाँ से, तो भागलपुर से। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है चौसा से लेके भागलपुर के बीच में, वो है 483 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, 483 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है गंगा नदी ट्रैवल करती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से नदी जो है गंगा नदी बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से होके आती है, तो देखिए सबसे पहले चौसा में एंटर करती है। ठीक है, चौसा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बक्सर में। उसके बाद सारण में आती है। ठीक है, सारण के बाद भोजपुर हो गया। भोजपुर के बाद है वैशाली हो गया। वैशाली के बाद पटना के बाद है समस्तीपुर है। उसके बाद है लखीसराय, और उसके बाद बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद हो गया मुंगेर। ठीक, मुंगेर के बाद हो गया खगड़िया के बाद हो गया भागलपुर के बाद हो गया कटिहार। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा भागलपुर कटिहार लास्ट है, लेकिन गंगा नदी जो है भागलपुर से होके झारखंड में जाती है। ठीक है, भागलपुर से होके गंगा नदी जो है वो झारखंड में एंटर करती है। तो टोटल जो है 483 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है गंगा नदी ट्रैवल करती है और बिहार के इन 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। गंगा नदी में जो नदियाँ आके मिलती हैं वो मेनली दो डायरेक्शन से आती हैं, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, तो ऐसी रिवर्स जो हिमालयाज से निकलती हैं और बिहार में एंटर करती हैं और गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। और दूसरी जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी जो झारखंड वाला एरिया है, वहाँ से नदियाँ आती हैं और वो जो है बिहार के प्लेन से होते हुए गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। तो दोनों तरफ से, नॉर्थ और साउथ, दोनों तरफ से जो है नदियाँ आती हैं और गंगा नदी में आके मिल जाती हैं, जिसकी वजह से गंगा नदी का जो वाटर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। गंगा नदी में जो है वाटर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बात करें अगर जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब हुआ वो नदियाँ जो हिमालय से होते हुए आ रही हैं। तो जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें घाघरा रिवर है, गंडक रिवर है और कोसी रिवर है, ये जो है हिमालय से एराइज करती हैं और इनको जो है स्नो फेड पेरेनियल स्ट्रीम्स बोलते हैं, क्योंकि जो इनका पानी है वो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ये नदियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई। तो ये जो है जब बर्फ़ का जो टुकड़ा है, यानी जो ग्लेशियर जब वो पिघलता है तो इन नदियों में पानी आता है। तो उसको उस बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने की वजह से ये घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ जो हैं ये बनी हुई हैं, इसीलिए इनको स्नो फेड पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। उसके अलावा कुछ और भी ऐसे स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं जो कि हिमालय से आते हैं और बाद में आके जो है गंगा नदी में मिल जाती हैं, या जो उनकी और ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी नदियाँ और हैं जो गंगा नदी के साथ साथ उनके ट्रिब्यूटरीज़ में भी आके मिल जाती हैं। देखिए, सोन नदी को छोड़ के बाकी जो भी नदियाँ हैं वो गंगा को ज्वाइन करती हैं फ्रॉम द साउथ, राइजेस फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो जो भी साउथ डायरेक्शन से, यानी झारखंड वाले डायरेक्शन से जितनी भी नदियाँ, वो सभी नदियाँ जो झारखंड से निकल रही हैं वो जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। लेकिन ये जो है सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक हिल से। याद रखिएगा, अमरकंटक हिल। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, तो अमरकंटक हिल जो है ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलती है सोन रिवर और ये आके पटना के जो है पटना में ये आके गंगा नदी से मिल जाती है सोन रिवर। तो एकमात्र सोन रिवर ही ऐसी रिवर है जो साउथ डायरेक्शन से तो आती है, लेकिन वो छोटा नागपुर प्लेट्यूज की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है अमरकंटक यानी छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार में एंटर करती है, उसके बाद गंगा नदी में आके पटना में मिल जाती है।
तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सोन रिवर है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से आती है और बिहार में एंटर करती है और गंगा नदी में जो है पटना में आके ये मिल जाती है। देखिए जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो एरिया है, जो झारखंड के आसपास पड़ता है, वो फुली जो है डिपेंडेंट रहता है रेन पे, ठीक है। मानसून रेन पे जो है डिपेंडेंट रहता है। अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ का जो पानी है वो कम हो जाता है, और बारिश जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो जो नदियाँ हैं वो उतना ही ज़्यादा पानी कैरी करेंगी। तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो जो है पानी ज़्यादा लेके चलती हैं, जिसकी वजह से गंगा का जल स्तर भी बढ़ जाता है। और जब बारिश कम होती है या जब वो नदियाँ जब धीरे धीरे बारिश कम होने की वजह से जब सूख जाती हैं तो ज़्यादा पानी वो लेकर ट्रैवल नहीं करती, और क्या होता है कि वो नदियाँ जो हैं थोड़ा बिखर बिखर जाती हैं, मतलब कि एक तरह से स्टैग्नेंट पूल बना लेती हैं, ठीक है। थोड़ा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, थोड़ा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, और बीच बीच में जो रेत इकट्ठा हो गया, तो उसका जो है जलस्तर जो है नदियों का वो कम हो जाता है। तो मेनली ये कहा सकता है कि ये जो है ये फुली डिपेंडेंट किस पे हैं, तो रेन पे हैं, ठीक है। अगर बारिश कम होगी तो इस नदियों का पानी जो है कम हो जाएगा, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से आ रही हैं, और अगर बारिश ज़्यादा होगी तो ये नदियाँ जो हैं अपने साथ ढेर सारा पानी लेके आएंगी। और वहीं जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया से जो नदियाँ आ रही हैं उनका जो कैचमेंट एरिया होता है वो जो है वो कम होता है, क्योंकि देखिए कैचमेंट एरिया क्या होता है कि कोई नदी अगर ट्रैवल कर रही है तो जितना वो एरिया कवर करती है, ठीक है, जितना भी वो एरिया कवर करेगी उस टोटल एरिया को हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो नदियाँ आ रही हैं उनका जो कैचमेंट एरिया है वो कम होता है, क्योंकि उसमें उतने अमाउंट में पानी नहीं होता है, ठीक है। तो इन कंपैरिजन ऑफ जो नॉर्थ साइड से नदियाँ आ रही हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन से जो नदियाँ आ रही हैं उनका कैचमेंट एरिया ज़्यादा होगा, और साउथ साइड की जो नदियाँ हैं उनका कैचमेंट एरिया कम होगा। और जो साउथ डायरेक्शन की जो नदियाँ हैं वो जल्दी ही अपनी उनकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, कैचमेंट एरिया उनका कम है और वो जल्दी ही गंगा नदी में आके मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नदियाँ भी अपने साथ ढेर सारा पानी लेके आती हैं, ठीक है। कभी कभी वो नदियाँ भी वॉयलेंट हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। और ऐसा तभी होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ही ऐसे चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो गैंगस्टिक प्लेन यानी जो नॉर्थ साइड से जो नदियाँ आती हैं वो नदियाँ जो हैं बहुत फोर्स से आते हैं, क्योंकि देखिए हिमालय जो है वो ऊंचे साइड पे है, तो वो जब नदियाँ आती हैं तो बहुत फोर्स के साथ आती हैं, बहुत तेज़ ट्रैवल करती हैं और बहुत ज़्यादा पानी लेके आती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसका पानी उसमें आ रहा है, और दूसरा जो है जो उसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो उन नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी आके उसमें मिल जा रही हैं, उसकी वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है जो नॉर्थ साइड से जो नदियाँ एंटर करती हैं बिहार में उसमें। और उनका जो कैचमेंट एरिया होता है, उनका कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और जो ग्लेशियर्स हैं जब वो पिघलते हैं तो वो भी जो है उसका भी उसमें पानी रहता है, और साथ ही साथ जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनका पानी रहता है। और उसके अलावा अगर मान लीजिए बारिश हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो इन रीजन्स की वजह से हमको जो नॉर्थ साइड में ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं वही कॉज करती हैं फ्लड बिहार में। और जब वो ऊपर से ट्रैवल करती हैं यानी हिमालय की तरफ से जब नदियाँ निकलती हैं तो वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो ग्रेनुलर पार्टिकल्स हैं वो लेके आती हैं, सैंड के पार्टिकल्स हो गए वो लेके आती हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो ज़्यादा फर्टाइल जो सॉइल है वो नॉर्थ एरिया की, यानी वैसे तो पूरे पूरे गंगा प्लेन की सॉइल फर्टाइल है, लेकिन जो हिमालय से जो नदियाँ निकल के आ रही हैं उस एरिया की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल हमको देखने को मिलती है। उसके अलावा देखिए जो नदियाँ नॉर्थ साइड से आती हैं, खासकर अगर सोन की बात करें तो वो जो है अपना कैचमेंट एरिया भी चेंज करती रहती है। मतलब इससे सबसे अगर बड़ा कैचमेंट एरिया हम किसी का देखें तो वो सोन का ही है, क्योंकि सोन रिवर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो इसी वजह से जो नॉर्थ साइड की जो नदियाँ हैं उनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है, और वो कभी कभी अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती हैं, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। पता चला कि आज जो है यहाँ से नदी बह रही थी और सुबह उठे तो यहाँ से बहने लगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है नदियों के रास्ता चेंज करने की वजह से फ्लड्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखिए बिहार के हम रिवर सिस्टम को 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला है मेजर रिवर्स, तो पहले हम जो इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेजर रिवर से। तो पहली हमारी इंपॉर्टेंट मेजर रिवर है कोसी रिवर। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं कि कोसी रिवर कहाँ से कहाँ बहती है। तो देखिए कोसी रिवर आप देख सकते हैं इस मैप में, ये रही कोसी रिवर। तो कोसी रिवर जो है वो नेपाल से स्टार्ट होती है, नेपाल से जो है वो इंटर करती है सुपौल होते हुए बिहार में, ठीक है। सुपौल और मधुबनी के देखिए बॉर्डर से होते हुए ये बिहार में एंटर करती है। मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, और ये हो गया सहरसा, ठीक है। सहरसा के बाद हो गया खगड़िया, खगड़िया के बाद देखिए मधेपुरा में भी टच हो रही है, मधेपुरा के बाद हो गया पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद हो गया कटिहार। तो कोसी रिवर की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है, और जो उसका ड्रेन का जो एरिया है वो करीब 74,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तिब्बत में, नेपाल में और बिहार में।
तो कोसी रिवर जो है वो हिमालय के नॉर्दर्न स्लोप से होते हुए नेपाल के सदर्न स्लोप से होते हुए बिहार में एंटर करती है। और कोसी रिवर को हम सप्त कोसी रिवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोसी रिवर की जो है 7 नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सातों नदियाँ जो हैं वो आके कोसी रिवर में मिल जाती हैं, इसीलिए कोसी को हम सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोसी रिवर जो है वो बिहार में कहाँ से एंटर करती है, तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कोसी रिवर जो है वो बिहार में एंटर करती है। तो देखिए, जो कोसी रिवर है वो गंगा नदी को ज्वाइन करती है कटिहार में। ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कुर्सेला के पास कोसी रिवर जो है वो गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। ये जो है कोसी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। अगर हम बात करें माइनर ट्रिब्यूटरीज की, तो भुतही बालन जो है वो इसके माइनर ट्रिब्यूटरी में आती है, और जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक, ये जो है कोसी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ये कोसी रिवर को जो है हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है बाहर लेके आती है और अपना डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज करती रहती है। कोसी रिवर जो है अपना ट्रेल वो हमेशा चेंज करती रहती है। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसका पानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश हो गई या जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं उसकी वजह से भी इसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। कोसी रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है। ठीक है, फ्रेश चैनल्स जो है अपने लिए ये बना लेती है, और जो फर्टाइल लैंड्स हैं उनको जो है वेस्ट ऑफ सैंड से पूरा भर देती है, यानी पूरा का पूरा जो है बालू से भर देती है। इसकी वजह से वो लैंड जो है ख़राब हो जाता है। कई फैक्ट्रीज़ को जो है अपने साथ बहा ले जाती है। ठीक है, कई गांव जो है इस नदी की वजह से बह जाते हैं, और पूरा कहे तो हम पूरे स्टेट का नक्शा ही ये रिवर जो है वो बदल देती है, क्योंकि कोसी रिवर जो है बहुत तेज़ जो डायरेक्शन ये चेंज करती है, और इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बागमती रिवर के बारे में। बागमती रिवर जो है वो काठमांडू वैली ऑफ नेपाल से जो है बहती है, और ये सेपरेट करती है काठमांडू को पाटन से। ठीक है, काठमांडू को पाटन से अलग करती है बागमती नदी, और ये नेपाल के सदर्न साइड से बहना स्टार्ट करती है, और ये उसके बाद बिहार में एंटर करती है। बागमती नदी जो है वो हिंदुओं के साथ साथ जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत सीक्रेट और बहुत पावन नदी है। ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स, वो इस नदी के किनारे लोकेटेड हैं। अगर बात करें बागमती नदी की टोटल लेंथ की, तो 597 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 394 किलोमीटर का जो एरिया है वो बिहार में है। ठीक है, यानी बागमती रिवर की टोटल लंबाई जो बिहार में है वो 394 किलोमीटर है, और ये बागमती नदी बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है। ठीक है, नेपाल से होते हुए सीतामढ़ी से बिहार में एंटर करती है। बिहार में बागमती जो है वो फ्लो करती है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया। तो देखिए, इसको मैप में हम देखते हैं कि बागमती नदी जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है बागमती नदी, और ये सीतामढ़ी होते हुए, शिवहर होते हुए, ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए जो है ये फ्लो करती है, और आगे चल के ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। बागमती नदी जो है वो बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया होते हुए जो है गंगा नदी में आके मिलती है। लेकिन गंगा नदी में मिलने से पहले ये बूढ़ी गंडक को ज्वाइन करती है। ठीक है, गंगा नदी में मिलने से कुछ दूर पहले बूढ़ी गंडक से ज्वाइन करती है, और बूढ़ी गंडक और बागमती ये दोनों मिल के जो हैं ये साथ में गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। और अगर बात करें कि कहाँ मिलती हैं, तो बेगूसराय में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेगूसराय में बूढ़ी गंडक और बागमती ये दोनों मिलती हैं, और मिल के जो है बाद में गंगा नदी में आके ये ड्रेन हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं महानंदा रिवर के बारे में। तो देखिए, महानंदा जो है उसको ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलते हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होती है, तो मान लीजिए कि ये किसी स्टेट की बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, और यहाँ पे इंडिया हो गया। ठीक है, जैसे नेपाल है ये। ऐसी रिवर जो एक अपने स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाए और फिर अपने स्टेट में वापस आ जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। कमेंट में आप बताइएगा कि इंडिया की कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जिनको हम ट्रांस बाउंड्री रिवर्स बोलते हैं। महानंदा उनमें से एक है, बाकी की कौन कौन सी रिवर्स हैं इंडिया की, ये आपको कमेंट में बताना है। महानंदा जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, और बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी फ्लो करती है महानंदा रिवर। महानंदा ओरिजिनेट कहाँ से करती है, तो वेस्ट बंगाल से। अगर बात करें तो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से ये ओरिजिनेट करती है, और वहाँ पे पागलझोरा फॉल है, हिमालय पागलझोरा फॉल, यहाँ से ये निकलती है। और बांग्लादेश में ये एंटर करती है तेंतुलिया से, जो कि पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और करीब लगभग यहाँ पे 3 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। और तेंतुलिया के बाद ये फिर से वापस इंडिया में आ जाती है। उसके बाद उत्तर दिनाजपुर में
ये रिवर जो है वो फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद किशनगंज में, फिर पूर्णिया में, फिर कटिहार, ठीक है। उसके बाद मालदा डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करने लगती है। टोटल जो लेंथ है महानंदा का वो 360 किलोमीटर का, 360 किलोमीटर का टोटल लेंथ है महानंदा का, जिसमें से 324 किलोमीटर जो है वो बिहार में है और 36 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा 324 किलोमीटर बिहार में पड़ता है और बाकी का 36 किलोमीटर जो है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है। और महानंदा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें नाम आता है बालासोन का, मेची, कनकई और रिवर कालिंद्री। ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं महानंदा रिवर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो बूढ़ी गंडक देखिए निकलती कहाँ से है, तो चौतवारा चौर से। चौतवारा चौर जो है वो भिशमपुर में पड़ता है, ठीक है, भिशमपुर में पड़ता है जो कि वेस्ट चंपारण बिहार में पड़ता है, वेस्ट चंपारण बिहार में। टोटल जो लेंथ है बूढ़ी गंडक का वो 320 किलोमीटर है और टोटल जो इसका ड्रेनेज एरिया है वो 10,150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है बूढ़ी गंडक का। बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और इसको जो है शिखराना भी बोलते हैं। और उसके अलावा बूढ़ी गंडक जो है वो पैरेलल बहती है जो गंडक रिवर है उसके, ठीक है। गंडक रिवर और बूढ़ी गंडक रिवर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं। इसको एक बार मैप में हम देखते हैं। तो इस मैप में देखिए ये है गंडक रिवर और ये है बूढ़ी गंडक रिवर, तो ये दोनों जो हैं लगभग एक दूसरे के पैरेलल जो है वो फ्लो करती हैं। उसके बाद वेस्ट चंपारण से निकल के ये कहाँ आती है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। करीब 56 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। तो 56 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद थोड़ा सा जो है साउथ टर्न लेती है, जहाँ पे दो नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं, जिसको दुबरा और त्यूर बोलते हैं, ठीक है। दोनों नदियाँ जो हैं वो बूढ़ी गंडक को ज्वाइन करती हैं। उसके बाद थोड़ा सा साउथ डायरेक्शन में और टर्न करके जो है ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ फ्लो करने लगती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वो जिग जैग पैटर्न में फ्लो करती है मेनली दो डिस्ट्रिक्ट्स में, समस्तीपुर और बेगूसराय। तो समस्तीपुर और बेगूसराय में थोड़ा सा बूढ़ी गंडक का जो है जिग जैग पैटर्न रहता है और उसके बाद थोड़ा सा एरिया जो है खगड़िया में भी कवर करती है बूढ़ी गंडक। और उसके बाद खगड़िया से होते हुए जो है ये गंगा नदी में आके नहीं मिलती, ठीक है। तो ये किस नदी में मिलती है, तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं बूढ़ी गंडक जो है जब वो निकलती है तो वो आके बागमती से मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। बागमती से आगे मिल जाती है और उसके बाद बागमती फिर आगे जाके गंगा नदी में आगे मिलती है। तो याद रखिएगा बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा नदी में फ्लो नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक जो है वो खगड़िया की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो भी फॉर्म करती है। एंड अ प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट बिल्ट अलॉन्ग द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस रिवर प्रोटेक्ट्स खगड़िया टाउन फ्रॉम द फ्लड्स ऑफ बूढ़ी गंडक। तो यहीं पे जो है खगड़िया टाउन के अगर हम देखें तो ईस्ट में, तो यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट बना हुआ है जिसकी वजह से ये नदी जो है वो खगड़िया में पूरा एंटर नहीं कर पाती है और उसकी वजह से जो है खगड़िया में बाढ़ वगैरह नहीं आ पाता है। मेन ट्रिब्यूटरीज हैं बूढ़ी गंडक की, वो मसौन रिवर, बालोर रिवर और पंडाई, सिकता, तिलवई, तियूर, नौती, कोहरा, जानकोटे और दंदा, ये सारी नदियाँ जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं बूढ़ी गंडक की। उसके बाद नेक्स्ट है कमला रिवर। कमला रिवर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।